दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया, कहाँ किया गया था? दोस्तों प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में हुआ था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हर साल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके गाइज, हर साल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है ना, ये हर साल दोस्तों मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? दोस्तों जैविक घटक का जो भाग नहीं है यह है दोस्तों वायु, ठीक ना। जैविक घटक का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? दोस्तों ओजोन परत को जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नष्ट करता है। ओके गाइस, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक ना। ये आपने ऑलरेडी पढ़े भी होंगे कहीं पर। क्योटो सम्मेलन कब हुआ? दोस्तों क्योटो जो है ना, ये जापान में एक स्थान का नाम है। तो ये क्योटो जो सम्मेलन है ना, ये हुआ था दोस्तों 1997 में। याद रखिएगा, क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? देखिए पारा प्रदूषण से जो है ना हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे दोस्तों हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? दोस्तों राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा जो है ये 2002 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा वही आपको याद करना है, तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया? तो ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित जो ये मॉन्ट्रियल जो सम्मेलन है दोस्तों, ये किया गया था 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति जो है ना, ये लागू किया गया था 1988 में। 1988 में। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दोस्तों पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है ये किया गया था रीटर के द्वारा। रीटर के द्वारा। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ? देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई तरीके से। तो ये हुआ था दोस्तों 13 का भी 1984 में, ठीक है, 1984 में हुआ था। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ओके गैस, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी कौन है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तो ये है दोस्तों महासागर। ओके गैस, महासागर। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाई जाती है। 22 मई को मनाई जाती है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? दोस्तों पर्यावरण की जो कार्यात्मक इकाई है ये पारितंत्र। ओके गाइस, आगे। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो गाइस देखो, नदियों में जल प्रदूषण की माप जो है ना ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम है तो समझ लीजिए वो नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो वो जो नदी है वो कम प्रदूषित है, ठीक ना। इसलिए तो दोस्तों कई बार पॉल्यूशन ज्यादा होने की वजह से मछलियां आपने देखे होंगे वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक ना। तो ज्यादा जो केमिकल है वो नदियां के ऑक्सीजन को कम कर देती है, केमिकल ज्यादा मिलने से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों ये 2005 से प्रभावी हुआ था। ओके गाइस, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? दोस्तों पृथ्वी का जो औसत तापमान है ना ये है दोस्तों 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस औसत, कुल मिलाकर एवरेज। ओके, निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके गाइस, वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? मतलब शीशा से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
तो शीशा से जो सबसे ज्यादा प्रभावित अंग है ये है उदर, ठीक ना, एब्डोमेन, उदर। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? दोस्तों क्योटो सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना। ओके गाइस, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या होता है? तो पारितंत्र में दोस्तों ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ये सूर्य होता है। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? दोस्तों प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रीटर ने किया, ठीक ना। पारितंत्र वही है इकोलॉजी इंग्लिश में। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों जोसेफ फोरियर ने। विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? तो हर साल दोस्तों विश्व वन दिवस जो है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों रेड डाटा बुक से है, ठीक ना। इसमें विलुप्त हो रहे प्राणियों का वर्णन किया गया है रेड डाटा बुक में। विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है ना ये 22 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? दोस्तों 1986 में। 1986 में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों विश्व पर्यावरण संरक्षण जो दिवस है ये मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? तो गाइस पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ना ये ग्रीन पीस है। ग्रीन पीस राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान जो केंद्र है ये स्थित है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की जो घोषणा है ये की गई थी 2004 में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ना ये स्थित बेंगलोर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। ओके गाइस, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा में ये मिक्स होता है। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो अपघटक के अंतर्गत दोस्तों कवक और जीवाणु आते हैं, विषाणु नहीं आते हैं, ठीक ना। कवक और जीवाणु, फंगस और बैक्टीरिया। ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, बाकी जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस के कारक हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसी होती है? तो ये दोस्तों सदैव जो है ऊर्जा पिरामिड होती है। यहाँ पर ऑप्शन भी सीधा होता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मानव जनित पर्यावरणीय जो प्रदूषण है ये कहलाता है दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। जैविक विघटित प्रदूषक क्या है? तो जैविक विघटित प्रदूषक जो है वाहित मल है, ठीक ना। एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग कौन है? तो एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित जो अंग है ये है दोस्तों फेफड़ा। वायु प्रदूषक, ठीक ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना, CO किससे प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है?